काजू खाइए, खिलाइए और व्यापार करिए। आज मैं आपको काजू बिजनेस की बात कर रहा हूं, जो कि 12 महीना लोग ड्राई फ्रूट के बारे में ड्राई फ्रूट में जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो है काजू। ड्राई फ्रूट का राजा काजू। हर घर में इसका इस्तेमाल होता है, चाहे वो छोटे परिवार का हो चाहे बड़े परिवार का हो। काजू का टेस्ट ही ऐसा होता है, स्वाद उसका ऐसा होता है, क्रीमी स्वाद रहता है उसका। अब काजू क्या है कि बहुत तरीके से आते हैं। काजू भारत में भी होता है, विदेशों में भी होता है। हिंदुस्तान जो भारत है उसका काजू सबसे ज़्यादा जो कोंकण बेल्ट है, लोग बोलते हैं गोवा का काजू नहीं है, वो बेल्ट ही पूरी कोंकण की काजू के लिए, क्रीमी काजू के लिए फेमस है। जिसको आप खाएंगे काजू को तो उसका जो टेस्ट है वो क्रीमी रहेगा, क्रीम जैसा, आप खाते ही जाएंगे। फिर दूसरा काजू साउथ में होता है, उससे उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कम रहता है, अच्छा उतना क्रीम नहीं रहता जितना कोंकण की बेल्ट पे रहता है। कोंकण बेल्ट माने जो कोंकण का जो एरिया है, जिसमें गोवा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी ये सब आता है, और बहुत अच्छे पैमाने पे काजू होता है, बहुत फैक्ट्रियाँ हैं इसकी। तो काजू को बहुत मेहनत से बनाया जाता है, प्रोसेस उसका बहुत मुश्किल है। उसका रॉ मटेरियल लेके उसको सुखाया जाता है, फिर उसको हीट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उसके छिलके निकाले जाते हैं, कई तरह के प्रोसेस है। साउथ में भी काजू बहुत होता है। और एक आता है इम्पोर्टेड काजू, अफ्रीकन काजू, खासतौर से तंजानिया का, इधर अफ्रीका से जो काजू आता है, इम्पोर्टेड काजू उसको बोलते हैं। उसका टेस्ट उतना नहीं रहता जो इंडियन काजू का रहता है। कोंकण का जो काजू का जो टेस्ट होता है उतना नहीं रहता, वो थोड़ा आपको सस्ता पड़ता है। काफ़ी लोग इंपोर्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करके इंडिया में बेचते हैं, पूरे संसार में बिकता है, पूरे वर्ल्ड में बिकता है। तो काजू की खपत बहुत ज़्यादा है। अब इसका व्यापार कैसे करें, कहाँ से लें? तो लेने के कई तरीके हैं। एक होता है दिल्ली की खारी बावली, जो कि वर्ल्ड फेमस है ड्राई फ्रूट्स के बारे में, वहाँ से लोग लेते हैं। एक होता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेंगे तो आपका दो तरीके से फ़ायदा होता है, बाहर के लेने में और मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर से ये अक्टूबर नवंबर के बाद ये नया वो आ जाता है काजू। तो वो जो काजू होता है वो फ्रेश काजू होता है, उसका टेस्ट अलग होता है, क्रीमी होता है। तो आप फैक्ट्री से लेंगे अगर थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा रख करके, तो आपको फ़ायदा भी होगा और काजू की जो फ्रेशनेस है वो भी रहेगी अच्छी। और जो बाहर जो बिकते हैं, होलसेलर लोग बेचते हैं, वो लगभग 6 महीने के बाद काजू थोड़ा सा कड़वापन आने लगता है। वो काजू आपको ज़्यादातर मिलता है, भले थोड़ा सस्ता हो, लेकिन उसमें वो टेस्ट मज़ा नहीं रहता है। अगर आपको फॉरएवर बिजनेस करना है ड्राई फ्रूट्स में, ख़ासतौर से काजू में, तो आप अगर मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर का नंबर दूंगा, जहाँ से आप काजू ले सकते हैं, फ्रेश काजू, ताज़ा काजू। और इसका आप बिजनेस कर सकते हैं, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा है, खपत ज़्यादा है। तो इसको लोग छोटे पाउच बना करके भी बिज़नेस करते हैं, होलसेल दुकानदारों को भी देते हैं, घर घर जा कर के भी बेचते हैं, सोसाइटी में भी बिकता है। तो इस बिज़नेस के बारे में लोग कई तरीके से बेचते हैं। जो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं वहाँ पे स्टॉल लगा लेते हैं, वहाँ पे बेचते हैं। महिलाएं इसको कर सकती हैं सोसाइटी में रख करके, अपने कॉलोनी में रख करके। बॉम्बे में सोसाइटी बोलते हैं, जो बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं उसमें बहुत से घर रहते हैं, उनको सोसाइटी बोला जाता है, टावर रहते हैं। तो वहाँ पे महिलाएं, लेडीज़ लोग कर सकती हैं, जेंट्स लोग कर सकते हैं।
कोई भी कर सकता है, सीनियर सिटीजन लोग कर सकते हैं, जिसको पार्ट टाइम करना है, सब बिक जाता है ये। अब इसकी जो पैकिंग होती है, इसका बिजनेस दो तरीके से होता है और पैकिंग भी दो तरीके से होती है। एक होती है 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो आप करके सोसाइटी में बेचिए, अपने आसपास लोगों को मॉर्निंग स्टॉल में बेचिए या बिकवाइए। और दुकानदार, तो दुकानदारों के यहाँ जो बेचते हैं वो दो तरीके से बिकता है। एक छोटे छोटे पाउच आते हैं, उसका आप लड़ी बनाइए, उस पर पाउच करके वैसे बेच सकते हैं या उनको किलो के भाव बेच सकते हैं दुकानदारों को। अब आपको दुकानदार में थोड़ा सा आपको मार्जिन कम मिलेगा, लेकिन ट्रांजिशन बहुत अच्छा रहता है। कंपटीशन तो हर धंधे में इसमें भी है, लेकिन आपको माल अच्छा लेना है, काजू अच्छा ले, क्वालिटी का ले। और इसमें नंबर होते हैं 180 नंबर, 220 नंबर, 320 नंबर, इस तरह से टुकड़ा काजू, इसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ये दो धंधा करता है, उसको ही बिजनेस करता है, उसको ही मालूम है साइज़ के बारे में, 180, 220, 30, सब उसको ही मालूम है। लेकिन कस्टमर को नहीं मालूम, वो छोटा बड़ा बोलते हैं, अच्छा क्वालिटी, उसकी पहचान ये होती है। तो काजू का जो रेट होता है वो साइज़ पे डिपेंड करता है, छोटा रहेगा सस्ता मिलेगा, बड़ा रहेगा तो महंगा मिलेगा। तो ये जो काजू का बिज़नेस है ये भी फॉरएवर बिज़नेस है। आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको थोड़ा मार्केट से सस्ता लेना है। आप गिरी हालत में 50-100 रुपये लीटर केजी भी आपको बचेगा। मान लीजिए 100 रुपये केजी आप बचाते हैं या 200 रुपये केजी जो डायरेक्ट सोसाइटी में लोग बेचते हैं वो 200 रुपये केजी बचाते हैं। अगर आपने फैक्ट्री से डायरेक्ट लिया तो 10 किलो भी आपने डेली बेच दिया तो 1000 हो गया, 2000 हो गया डेली का प्रॉफिट। महीने से कैलकुलेशन कर लीजिए इसको, जितना आप बेचेंगे उतना कमाएंगे। तो मैं काजू के बिज़नेस के बारे में कहाँ से ले, मैं उसकी बात कर रहा था। अगर आप डायरेक्ट फैक्ट्री से लेंगे थोड़ा क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा उनसे, लेकिन आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके पास कम पूंजी है तो आप होल सेलर से लें, उसमें प्रॉफिट थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आप कम पूंजी है तो उसमें भी चला सकते हैं। ये भी बिजनेस 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख जितना है उतना शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे काम में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, पैसा ज़्यादा फंसाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रेजेंट टाइम मार्केट में ये सब कई तरह की बीमारियां चल रही, कोविड और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो आप ज़्यादा पैसा ब्लॉक मत करिए, छोटे छोटे बिजनेस में ध्यान लगाइए। नुकसान भी होगा तो आपको पिंच नहीं करेगा, खलेगा नहीं। पता चला आपने घर का लोन ले करके, जेवरात वो करके, ये करके, वो करके किसी तरह किया, सब पैसा लगा दिया, नुकसान हो गया तो। पर ये सब जो छोटे छोटे बिजनेस है इसमें नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। नुकसान हुआ भी थोड़ा नहीं करना है तो थोड़ा बहुत ही हुआ, चलो हो गया, आपको पिंच नहीं करेगा। तो काजू का जो बिज़नेस है वो फॉरएवर है, चलता ही जाता है। अब इसकी मार्केट, एक मैंने सोसाइटी बताया, आपके जो आसपास के लोग हैं, पहचान के लोग हैं, वहाँ बेचिए। दुकानदार हैं उनको बेचिए, हलवाई हैं उनके यहाँ लगता है उनको बेचिए। बेकरी, जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके यहाँ लगता है, होटलों में लगता है, आइसक्रीम जो फैक्ट्री है वहाँ लगता है। तो इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो पेशेंस से धीरे 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 आपको आगे बढ़ते जाना है। और इसकी डिमांड 12 महीना रहती है, कभी नहीं ख़त्म होती। मैंने 7-8 जगह आपको बता दिया और मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ और लगता है। शादियों में कैटर्स के यहाँ बहुत यूज़ होता है, बल्क में वो लोग लेते हैं, वो लोग होलसेल से लेते हैं, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, उनको बेचिए। तो सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करने, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आप लगिए। मेरा उद्देश्य है कि आपको पैसा आप कैसे अर्न करें, मेरे लगभग हर वीडियो में यही रहता है। मैं खाने का शौकीन हूँ, घूमने का शौकीन हूँ, और सबसे बड़ा मैं बिज़नेस आइडिया देने का मेरे को बचपन से ही शौक़ है। तो जो मेरे दिमाग में आता है, मैं शुरू से करता आया हूँ, वही मैं आपको डाल देता हूँ। इसमें ना कोई स्क्रिप्ट होता है, ना किसी का चुराना, ना किसी का उड़ाना। जो मेरे दिमाग में आता है, जो मेरे 1,10,000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं,
और मेरे फॉलोअर्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं भी सोचता हूँ कि अच्छे अच्छे बिज़नेस आइडिया लाऊं, लोगों की बिज़नेस में कैसे मदद की जा सकती है। आने वाले जो मेरा जो प्लान है कि बिज़नेस में और कैसे मैं लोगों को मदद करूँ, वो मैं सर्च कर रहा हूँ ज़रा, और निकलूँगा और घूमूँगा। कम पूंजी में लोगों को कैसे बेनिफिट हो उसके बारे में बताऊँगा, और लोगों को हेल्प करने का मेरा नेचर है, वो मैं आने वाले वीडियो में आपके वो आना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए प्लीज़, लाइक शेयर बेल आइकॉन का बटन दबाइए, और मेरे चैनल के मेंबरशिप आप बन जाइए, मुझे ज्वाइन करें। तो आपको जो अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स है होलसेलर के, फैक्ट्री के, वो डायरेक्ट मैं आपको देता रहूँगा। और मैं बार बार चैनल ज्वाइन करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो चैट करते हैं लोग, जिनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, सीरियस नहीं है, अपना भी समय दूसरे का भी समय ख़राब करते हैं, चैट करते जाएंगे चट्टे, उसके कोई लिमिट ही नहीं है। तो सीरियस जो पर्सन होंगे वो मेरे चैनल के मेंबर बनेंगे, उनको मैं अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से बात करूंगा, अच्छे से उनको टिप्स दूंगा, और मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर के डायरेक्ट नंबर दूंगा। आप वहाँ कांटेक्ट करके आप कम पैसे में आप माल खरीदिए और अपना मार्जिन बढ़ाइए, ये मेरा उद्देश्य है। आने वाले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे आइडिया मैं आपको दूंगा, और हेल्पिंग वीडियो भी आने वाले हैं मेरे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।